नारायण का ये किसी को कंट्रोवर्शियल लग रहा है, किसी को थरकी लग रहा है, किसी को कंसेंशुअल भी लग रहा है, बट व्हाट इज इट एक्चुअली, वी विल टॉक अबाउट टुडे। बिफोर वी मूव अहेड, जिसके बारे में बात करनी है उसकी जन्म कुंडली जान लेते हैं। उदित नारायण इज अ प्लेबैक सिंगर, वी ऑल नो दैट। इन 1984 ही गॉट मैरिड टू रंजना झा। उदित अपनी फर्स्ट वाइफ को छोड़ के मुंबई आ गए थे इंडस्ट्री में खुद को अच्छे से स्टैब्लिश करने के लिए। However, 1985 में ही उन्होंने दीपा घटराज से शादी कर ली, मुंबई में ही, who was also trying to make it in Bollywood। उन्होंने अपनी फर्स्ट वाइफ को डाइवोर्स दिए बिना ही अपनी सेकेंड वाइफ रंजना से शादी कर ली थी। एंड इन 1987 उनकी सेकेंड वाइफ से उनको एक बेटा भी हुआ, जिसका नाम उन्होंने रखा आदित्य नारायण। लेकिन थोड़े टाइम बाद इन 2006 रंजना, जो कि उदित नारायण की फर्स्ट वाइफ थी, वो पटना में मीडिया रिपोर्टर को लेके उदित नारायण के होटल रूम में पहुंच गई। एंड शी सेड दैट कि वो उदित की फर्स्ट वाइफ है एंड उदित ने उन्हें चीट किया है, बिना डाइवोर्स के उन्होंने सेकंड शादी की है। और जब मीडिया ने उनसे क्वेश्चंस किए तो उन्होंने बोला कि मैंने बहुत इंतजार कर लिया, बट अब मुझे जस्टिस चाहिए। आई हैव कम हियर टू हैव जस्टिस। ही केप्ट मी इन द डार्क अबाउट हिज सेकंड मैरिज। दीपा ऑल्सो प्लेबैक सिंगर फॉर years एंड नाउ आई हैव कम टू सीक माई राइटफुल प्लेस। और जब उदित नारायण से इन सब पर क्वेश्चन किया गया तो उन्होंने कहा कि ये सब मेरी इमेज खराब करने की कोशिश कर रही है। और उनकी फर्स्ट वाइफ जो थी वो ये कह रही थी कि 1984 में जब उदित नारायण वाज नॉट गेटिंग अपॉर्चुनिटीज टू सिंग ना, तब उदित ने रंजना, जो कि उनकी फर्स्ट वाइफ थी, उनको प्रॉमिस किया था कि मैं मुंबई शिफ्ट होना चाहता हूँ और मैं एक बार मैं सक्सेसफुल बन गया ना तो मैं तुम्हें वहाँ पे बुला लूंगा। बट अभी सबके माइंड में ये डाउट होगा कि उदित नारायण का करियर तो 1988 में ही बन गया था, बट उनकी फर्स्ट वाइफ 2006 में क्यों आई फिर आफ्टर सेवरल ईयर्स। सो सी, उनकी फर्स्ट वाइफ ने ये ब्लेम किया था कि उन्हें थ्रेट्स दिए थे उदित ने दैट ही वुड अटेम्प्ट सुसाइड एंड झूठी होप्स दी जा रही थी उन्हें। बट इतना लंबा वेट करने के बाद इन 2006 उनका सब्र अब टूट गया था, तो शी डिसाइडेड टू डू सो। एंड अब आपको ये जान के शॉक लगेगा कि दैट लेडी रंजना हु वाज ब्लेमिंग दैट शी इज द फर्स्ट वाइफ ऑफ उदित वाज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्योंकि जब ये केस कोर्ट में गया ना, उसके थोड़े टाइम में ही उदित नारायण एक्सेप्टेड हर एज हिज फर्स्ट वाइफ एंड उन्होंने ये भी बोला कि जो भी मेंटेनेंस होगा वो उन्हें देंगे। सीरियसली, कैन यू इमेजिन 1984 टू 2006 कितने साल है। आदित्य नारायण तब 19 ईयर्स के हो गए थे। 21-22 साल का इंतजार किया उस लेडी ने और इतने साल तक उदित उन्हें बेवकूफ बनाते रहे और अपनी लाइफ बहुत अच्छे से नेम फेम सक्सेस में बिता रहे थे। लाइक हाउ कैन ही डू दिस टू समवन। नॉर्मली इफ हम बात करें, किसी का ब्रेकअप हो जाता है तो लोग भूल जाते हैं, मूव ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे दैट लेडी ट्रस्टेड दिस मैन फॉर ऑलमोस्ट 20 ईयर्स एंड जब उस लेडी ने सबके सामने आकर सच बताया तो उदित नारायण मुखर गए एंड उल्टा उन्हें ऐसा बताया कि वो उनकी इमेज खराब कर रही है। मतलब वो लेडी एक तो 20 साल तुम्हारी वजह से अकेले स्पेंड की और तुम उसे धोखा दिए, उसके बाद भी तुम उसी को सबके सामने झूठा बता रहे हो। सी, टू बी ऑनेस्ट, मेरी नजर में तो ये इंसान यहीं से गिर गया। एनीवेज, आधी बात बताई है तो पूरी बात भी बता ही देती हूँ। सो ये सब मेंटेनेंस का बोल के और एक्सेप्ट करके कि हाँ ये मेरी फर्स्ट वाइफ है, ये सब करके ये मैटर को रफा दफा किया गया। अब उनकी फर्स्ट वाइफ कहाँ है, वी रियली डोंट नो। बट हाँ, कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये तो हो गई उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात। अब कुछ उनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में भी बात कर लेते हैं। इस वायरल वीडियो के बाद ना उदित नारायण के और भी कुछ वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें वो फीमेल सिंगर्स को किस कर रहे हैं। जैसे कि ये वीडियो अलका याग्निक के साथ का है। यू कैन क्लियरली सी कि अलका याग्निक कितनी इरिटेट और अनकंफर्टेबल हो गई है उनकी इस किस से, और क्या जरूरत ही क्या थी ऐसे किस करने की। एंड फिर ये सेकेंड वीडियो भी अलका याग्निक के साथ का ही है। इसमें भी शी फील्स शॉक्ड कि ये क्या कर दिया टाइप्स। देखो, कितनी भी अच्छी दोस्ती होती है ना तो उसमें भी एक लिमिट होती है। आप किसी को भी ऐसे सबके सामने किस नहीं कर सकते हो यार। शी इज अ वाइफ, शी इज अ मदर, शी इज अ डॉटर एंड सिस्टर ऑफ समबडी। हाँ, इस इंडस्ट्री में ये नॉर्मल है, लेकिन स्टिल उनके फेस से ये क्लियर दिखता है कि वो कितनी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गई है उस चीज से। लेकिन स्टिल उनके फेस से ये क्लियरली दिखता है कि वो कितनी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गई उस चीज से। एंड एज आई सेड इन माई प्रीवियस वीडियो, कैमरा के सामने वो कोई सीन क्रिएट करना नहीं चाहेगी, सो शी डिडंट रिएक्टेड मच। बट ऑनेस्टली उनके इस एक्सप्रेशन को अगर कोई भी लड़की देखेगी तो वो समझ जाएगी दैट शी इज जस्ट पिस्ड ऑफ फ्रॉम दिस। एंड ये अगेन श्रेया घोषाल को की हुई ये किस। सी, इसमें भी श्रेया को उदित अवार्ड फंक्शन में मिले थे एंड ये किस वाज आल्सो नॉट नीडेड। काई को करना है भाई आपको बिना किसी के परमिशन के। सी हर रिएक्शन कि ये क्या हो गया, इंसान वहाँ अवार्ड लेने आया है, वहाँ पे सबके सामने सीन ना क्रिएट हो जाए बस इसलिए चुप है। अब अगर किसी इवेंट के बीच में बोलोगे दैट प्लीज डोंट डू दिस तो अगले दिन न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन जाएगा। सो इट्स नॉट दैट इजी टू रिएक्ट देयर। अब आते हैं मुद्दे पर, इस वायरल वीडियो पर। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखोगे ना तो पहले उदित नारायण ही किस कर रहे थे फीमेल्स को, राइट, उनके चीक्स पे। दैट वाज ओके।
चीक्स तक इट वॉज ओके एंड सबको देख के ही कि एक सेल्फी लेके एक चिक पे किस लेने के लिए ही वो लड़की आगे गई थी। बहुत लोगों के लिए ये नॉर्मल होता है बट फ्रेंड्स डिडंट आस्क फॉर अ किस, राइट। वो खुद ही पहले तो सब फीमेल्स को किस कर रहे थे बट ये टाइम इस लड़की ने उन्हें किस किया तो उन्होंने उसका एडवांटेज लेके उसे पकड़ के लिप्स पे किस कर दिया डायरेक्ट। सी, इस पर लोगों के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हो सकते हैं और पॉइंट ऑफ व्यूज आ भी रहे हैं। समवन इज सेइंग कि इट्स कंसेंशुअल, ओके इफ इट इज सो यू हैव टू थिंक कि वो टाइम पे उस सिनेरियो में क्या चल रहा था। सब उन सिर्फ सेल्फी लेने जा रहे थे एंड वो रिटर्न में उनको किस करे थे, राइट। अब ये इससे पहले तो मैंने किसी सिंगर को नहीं देखा है अपनी फीमेल फैंस को ऐसे किस देते हुए। और चलो ओके, इफ यू किस देम ऑन चीक इट वाज ओके फॉर देम, बट वो लड़की चीक पे सोच के आई होगी, उससे थोड़ी ना पता था कि आप मौके पे चौका मारोगे और उसे लिप्स पे किस कर दोगे। और वो उस टाइम शॉक भी लग रही है क्योंकि अब वो कुछ बोल भी नहीं सकती क्योंकि वो खुद ही अपनी मर्जी से गई थी वहां पे, बट शी वॉज नॉट अवेयर अबाउट इट ऐसा कुछ होने वाला है। प्लस हियर यू कैन सी कि वो कितना डेस्परेटली अपने सिक्योरिटी से कह रहे हैं बुलाने के लिए लड़कियों को कि आने दो। यू कैन सी दिस क्लियरली थ्रू हिज एक्शंस दैट द लिप किस वाज नॉट कंसेंशुअल एंड वो गलती से भी नहीं हुई है कि हिज इंटेंशन वाज टू किस ऑन हर चीक्स। नो इट्स नॉट। सो लड़की को चीक्स का पता था, एज अ फैन इट वाज ओके बट ऑन लिप्स इट्स हॉरिबल and it was not consensual at all. And after getting trolled, this is what he have said. हम decent लोग हैं, all this is fans craze, it should not be given that much importance. Decency my foot, seriously? How? कैसे? कौन सी decency भाई? आप अपनी वाइफ को 20 सालों तक धोखे में रखे, ये आपकी decency है? या आप किसी भी फीमेल सिंगर को जब मन चाहे किस कर दो, ये आपकी decency है? या फिर आप अपने फीमेल फैंस को किस कर दो, ये decency है? See, इट्स नॉट दैट कि फीमेल फैंस किस नहीं मांगते हैं, दे डू, आई अग्री विद इट, बट देयर इज अ बाउंड्री यू शुड हैव मेंटेन्ड एज अ स्टार. There is a legacy that a star has, and I think his legacy is totally destroyed by this one clip of 30 seconds. It takes years to build and just 30 seconds to destroy that legacy. And Udit Narayan did this very well. And it's not just him, बोनी कपूर को भी ऐसे unappropriately टच करते हुए फीमेल एक्टर्स को देखा गया है. विच इज़ वाई यू नो कि नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में कोई भी लड़की अगर मॉडलिंग और एक्टिंग का नाम भी लेती है ना तो घर वाले चिल्लाते हैं, बट हम उनको नैरो माइंडेड बोलते हैं. बट ये उनकी मेंटालिटी नहीं है, इट्स द रियलिटी. दे न्यू बेटर देन अस, वो भी सोशल मीडिया के ज़माने से पहले ही. ये सब तो हम वो देखते हैं जो कैमरा में रिकॉर्ड हो जाता है, बट जो नहीं हो पाता, कांट इवन इमेजिन दैट, राइट. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस इन द कमेंट सेक्शन. एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें.